वक्फ की 58 एकड़ जमीन योगी ने जब्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी जी फंस चुके हैं। सीजीआई के सामने प्लान जो है वो लीक हो गई है। सीजीआई के सामने मोदी सरकार की मंशा पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। वक्फ कानून पर मोदी सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति पर रोक भी लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उधर योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इसी समय वक्फ की संपत्ति छीनने में लगी हुई है। यानी जो दलीलें दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष द्वारा कि मुसलमानों की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति छीनी जाएगी, वही हरकत, वही कर्मकांड योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद ये तय मानिए कि अगर इसी प्रकार से काम चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के लाए गए कानून के खिलाफ फैसला सुना सकता है और इसकी जिम्मेदारी योगी पर पड़ती। जहां सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई चल रही है, वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ कर रही है, खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस, सरकारी संपत्ति घोषित। यानी जिसका डर मुसलमानों को सता रहा है वही सरकार कर रही है। योगी सरकार फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने कौशाम्बी जिले में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त करा करके इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर करा लिया है। वाह जी वाह, क्या वाकई कार्रवाई सरकार कर रही है। जरा देखिए, योगी सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की जब देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सभी राज्य में लगभग आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चुनौती दी गई है। कहा यह जा रहा है मुस्लिम संगठनों द्वारा कि हमारी हक हमसे छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। कानून को वापस, मतलब हर हाल में सरकार को यह कानून वापस लेना। अब देखिए, उस बीच अगर योगी सरकार इस तरह की कर्मकांड करती हुई नजर आई तो सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएगा? दरअसल हुआ क्या कि कौशाम्बी के जिला मैजिस्ट्रेट मधुसूदन हुलगी ने बताया कि जिले के कुल 58.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है। इसमें से 93 बीघा यानी करीब 58 एकड़ जमीन जो है, जमीन को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराने की आवश्यकता है और उन्होंने इसे मुक्त करा करके सरकार के खाते में दर्ज भी करा दिया है, रजिस्टर करा दिया है। मतलब ये वक्फ की संपत्ति 58 एकड़ जमीन जो है वो अब सरकार के नाम में दर्ज कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है। जांच में यह पता चला था कि वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर होने से पहले यह जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज थी। इस जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए थे और योगी सरकार की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मतलब योगी जी यहीं पर रुकने वाले नहीं है, ये कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार इस मामले में आगे की जांच भी कर रही है और जिले की तीनों तहसीलों में जांच टीम्स, मतलब अलग अलग जांच टीमों को तैनात भी कर दिया गया है। यानी योगी सरकार हर हाल में जितना हो सके वक्फ की संपत्ति अवैध बता करके सरकारी कब्जे में पाने की कोशिश कर रही है। ऑफिसर्स ने बताया, मतलब जितने भी ऑफिसर्स इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद और ज्यादा जमीन को सरकार के कब्जे में लाकर इसे सरकारी संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। दोस्तों, बिल कानून बनते ही वक्फ की 1,32,140 संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश एक तरीके से योगी सरकार ने पहले ही दे दिया है। इस बिल को कितने, मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों के बारे में सोच करके सरकार लेकर के आई है, उसका पता अब धीरे धीरे चलने लगा है ना। वैसे तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। योगी सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर वक्फ की 1,32,140 संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है, जिसमें 58 एकड़ जमीन को उन्होंने जब्त भी कर लिया है। राज्य के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार